साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, काफ़ी समय के पश्चात अभी विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी वैकेंसियां आ चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं। ऐसी स्थिति में हमारे कुछ स्टूडेंट्स इस दुविधा में थे कि उनके पास कोचिंग जाने का समय नहीं है, वो किसी संस्थान में जाकर के तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि पहले से वो किसी न किसी काम से जुड़े हुए हैं। उनका कोई ऑफिस कार्य है या प्राइवेट कार्य है। पहली परेशानी तो इस तरह की थी। दूसरे कुछ छात्र फीस अधिक होने के कारण कोचिंग संस्थान को ज्वाइन नहीं कर सकते। ऐसे में उनके जो सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो उन्हीं सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए मेरे द्वारा एक जीएस की सीरीज शुरू की जा रही है जो पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी। इनके वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेंगे। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथियों, वीडियो लगातार मिलते रहें, इसके लिए आप इसे अपने साथियों तक भी शेयर करें और उन्हें भी चैनल से जुड़ने के लिए कहें। आपकी जो विभिन्न एग्ज़ाम हैं, जैसे अभी वर्तमान में एसआई के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसके साथ साथ पीएससी है, एसएससी है और अन्य एनटीपीसी या कोई बीएसएफ जैसे कुछ वनडे वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ामों के लिए ये सीरीज़ काफ़ी मददगार होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। यह जो वीडियो वाली सीरीज़ है पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स से हमें अवगत करा सकते हैं या फिर चैनल पर दिए गए नंबर के द्वारा आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो आज के हम इस पहले वीडियो में अर्थशास्त्र विषय से शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ जो जीएस के मुख्य रूप से 10 टॉपिक होते हैं, उन 10 टॉपिक के वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिलेंगे। इन 10 टॉपिक के लिए हमारे चैनल में अलग अलग से प्लेलिस्ट होंगी। उस प्लेलिस्ट में आपको प्रत्येक विषय के क्रमबद्ध रूप से वीडियो मिलेंगे जो आपकी तैयारी करने में मददगार होंगे। तो चलिए आज हम इस पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र का परिचय और प्रकार, ये क्या है अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र हम किसे कहते हैं? इसमें जो शब्द हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इसके हम अंतर को समझेंगे। अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण जो चरण है, जो बिंदु हैं अर्थशास्त्र के, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र के परिचय से। तो अर्थशास्त्र क्या है, इस प्रश्न को हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र है क्या। इसके लिए अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र को सामान्य रूप से हम सामाजिक विज्ञान की एक शाखा मानते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो ये जनरली इसकी शब्द मीनिंग था। यदि इसको हम एक परिभाषा के रूप में बांधें कि अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा है, तो सामान्य रूप से हम कहेंगे कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में जो हम करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वे गतिविधियां जो मनुष्य के अर्थ से जुड़ी हों, अर्थ यानी धन से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, वो सभी गतिविधियां क्या कहलाती हैं? अर्थशास्त्र कहलाती हैं। अब यहाँ शब्द आ जाता है आर्थिक गतिविधियां, तो हमें आर्थिक गतिविधियों को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आर्थिक गतिविधियां क्या है? आर्थिक गतिविधियां व्यक्तिगत या सामूहिक किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। इनमें आर्थिक लाभ या हानि के तत्व विद्यमान होते हैं। तो साथियों, आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? मतलब ऐसी गतिविधियां मनुष्य के द्वारा की जाने वाली वे गतिविधियां जिनमें कोई आर्थिक लाभ या हानि के तत्व विद्यमान होते हैं, वो सभी गतिविधियां अर्थशास्त्र कहलाती हैं या अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं।
जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि जो हमारी आधुनिक अर्थशास्त्र है, उस आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा इस पर आता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो साथियों, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। इसके बाद हम देखते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है। तो साथियों, अर्थशास्त्र को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक है हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र की दो मुख्य शाखाएं हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और वृहद या समष्टि अर्थशास्त्र। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? किसी छोटे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र। जैसे कोई कंपनी है या परिवार है, इसकी अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन करेंगे, तब ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का जनक अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। अल्फ्रेड मार्शल सूक्ष्म अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं, फादर हैं। इसी तरह से समष्टि या बृहद अर्थशास्त्र क्या है? तो किसी बृहद क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, तब उसे हम बृहद या मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। साथियों, जैसे इसका उदाहरण हो जाता है किसी राज्य की अर्थव्यवस्था या देश की अर्थव्यवस्था। इसका जो जनक है जे.एम. केन्स, जे.एम. केन्स को बृहद या समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। साथियों, अब यहाँ से एक नया शब्द हमें मिलता है कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन। तो अभी हमने पढ़ा था कि अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है, लेकिन अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या डिफरेंस होता है, इसे हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था जो है एक अपने आप में अपूर्ण शब्द है। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है जब तक इससे पहले किसी देश या क्षेत्र का नाम न जोड़ा जाए। जब तक हम इसके साथ में कोई नाम नहीं जोड़ते, उस समय तक हमारे लिए अर्थव्यवस्था एक अपूर्ण या अधूरा शब्द माना जाता है। जैसे ही इसके नाम के सामने कोई व्यक्ति या देश या क्षेत्र का नाम जुड़ जाता है, तब उसे हम पूर्ण रूप से एक अर्थवादी शब्द बना पाते हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, तो भारतीय अर्थव्यवस्था केवल भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएगी। चीनी अर्थव्यवस्था या हम कहें अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश का नाम जोड़ दें, तब वो एक सार्थक शब्द बन जाता है। तो इसकी परिभाषा बनती है किसी देश या क्षेत्र विशेष की समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तब इसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो साथियों, ये था अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में मूल अंतर। कि जब हम कोई मानवीय गतिविधियां हैं जिनमें धन यानी अर्थ के लाभ या हानि के तत्व विद्यमान हो, तब वो अर्थशास्त्र कहलाता है। और अर्थशास्त्र में जो अध्ययन करते हैं किसी की भी हम अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था किसी से संबंधित हो सकती है, किसी व्यक्ति या कोई देश या क्षेत्र से संबंधित। तो अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो अर्थव्यवस्था के प्रकारों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। दूसरी है समाजवादी या राज अर्थव्यवस्था, सोशल या स्टेट इकोनॉमी। इसके बाद है तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जब पूंजीवादी और समाजवादी का दोनों का मिश्रण जो होगा उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। फिर आ जाती है खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो ये 5 प्रकार है अर्थव्यवस्था के। चलिए एक एक से इनके बारे में हम समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। अर्थात जो भी वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उन पर प्राइवेट कंपनियों का स्वामित्व होगा। वही प्राइवेट कंपनियां उनका उत्पादन करेंगी और उनका मूल्य निर्धारण करेंगी, उनके रेट को तय करेंगी। सरकार का हस्तक्षेप इसमें बहुत कम या ना के बराबर होता है। जितने भी पूंजीवादी देश हैं या विकसित देश हैं, उन सभी में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस या यूएसए की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है।
इन देशों में या ऐसे देशों में उत्पादन और उनके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र के हाथों में होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत है, एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस जो 1776 में लिखी गई थी, इसी से मानी जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में इस पुस्तक में भली भांति बताया गया है। तो चलिए दूसरी हम देखते हैं, समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवादी से जस्ट डिफरेंट है। उत्पादन और आय के साधनों पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है और निजी स्वामित्व बहुत कम होता है। इसीलिए इसे हम और दूसरे नामों से भी जानते हैं, जैसे केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था से आशय है ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर सरकार का पूरा केंद्रीकरण हो या सरकार के पूरे हाथों में हो। दूसरा इसी का नाम है केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था या गैर बाजार अर्थव्यवस्था। साथियों, समाजवादी या राज अर्थव्यवस्था में बाजार की कोई भूमिका नहीं होती है। सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि वो अपने यहाँ के लोगों के पास आवश्यकता की वस्तुओं को किस तरह से पहुँचाते हैं। इसके लिए वो उचित मूल्य की दुकानों का उपयोग भी कर सकते हैं या कोई ना कोई रास्ता व्यक्तियों तक पहुँचाने का काम सरकार का होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था समाजवादी जो देश है, जैसे चीन की अर्थव्यवस्था है, वो मुख्य रूप से सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक उदाहरण है। इसकी शुरुआत सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में जो रूस है उससे मानी जाती है। सोवियत संघ या रूस से समाजवादी या राज अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी गई है। आगे हम देखते हैं तीसरी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पहली जो हमने दो अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी, पूंजीवादी और समाजवादी। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आशय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें दोनों के ही तत्व विद्यमान हो, अर्थात कुछ ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के लिए या व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, वो सरकार अपने हाथों में रखती है, उनका मूल्य निर्धारण और उत्पादन। कुछ जो केवल पूंजीपतियों की होती हैं, उनके लिए सरकार फ्री हैंड या प्राइवेट या निजी हाथों में दे देती है। तो उत्पादन के साधनों पर कह सकते हैं कि सरकारी व निजी स्वामित्व दोनों ही होते हैं, तब हम इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे जो भारत की अर्थव्यवस्था है, ये एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका उद्भव महान मंदी 1929 महान मंदी का दौर था 1929 में। उस समय विभिन्न परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई, उनके समाधान के लिए जॉन मेनार्ड केन्स जे.एम. केन्स के द्वारा उनके विचारों से ही इस अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। तो ये तीसरा प्रकार था अर्थव्यवस्था का। आगे हम देखते हैं खुली और बंद अर्थव्यवस्था। साथियों, खुली अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात बड़ी मात्रा में हो, अर्थात एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत अधिक हो रहा है। आयात और निर्यात पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो या अत्यंत कम हो। जैसे सिंगापुर या यूएसए की अर्थव्यवस्था, ये ओपन इकोनॉमी है, खुली अर्थव्यवस्था है। इसके पश्चात जो लास्ट आ जाती है बंद अर्थव्यवस्था। साथियों, आज हम देख रहे हैं वर्तमान दौर में शायद ही किसी देश की बंद अर्थव्यवस्था हो, लेकिन जनरली अगर कोई एग्जाम्पल अगर आता है तो इसका साउथ कोरिया उदाहरण है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात बहुत कम हो, यानी आयात निर्यात पर सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक हो, जो सरकार अपने आप में एक तरह से सेल्फ डिपेंड माने अपने देश को, उसकी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जहां किसी भी देश के साथ आयात निर्यात जैसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसी कोई एक्टिविटीज नहीं होती हैं, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था मानते हैं। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था इसी का एक उदाहरण है। अगर क्वेश्चन में आता है कि कहीं नहीं है, तो ये भी सही है, क्योंकि अब पूर्ण रूप से बंद अर्थव्यवस्था विश्व में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नहीं रही है। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने अर्थव्यवस्था और उसके प्रकार, अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में जाना। आगे हम इसी के क्रम में नए वीडियो के साथ मिलेंगे।
जब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।